चिल्ड्रन कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले एक मैं आपको फ्लो चार्ट टेक्निक बता दूं। उस फ्लो चार्ट में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि कैसा भी क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का आए, यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। तो इस फ्लो चार्ट को आई एक्सपेक्ट एवरीबडी टू पुट इट चिल्ड्रन। देन वी कंटिन्यू विद द क्वेश्चन, एंड एक क्वेश्चन में हम कैपिटल एडजस्टमेंट के जो मल्टीपल डिफरेंट केसेस होते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वील कंसिडर दैट। एकदम हमारा लॉजिक टू अप्लाई वैसे ही चलेगा जैसे एडमिशन में था। गॉट इट क्लियर? सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा पैरामीटर जो टोटल कैपिटल का है, दैट विल कीप ऑन चेंजिंग। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। सबसे पहले यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, thereafter you will calculate NPSR followed by GR followed by journal entries अगर क्वेश्चन आपको बोल रहा है तो। thereafter चिल्ड्रन आप बनाएंगे revaluation account। after revaluation you will prepare the capital account of partners। और जब मैं बच्चों कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूं, आई मीन टू से ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां तक लॉजिक सबको समझ में आ गया? यस सर। Thereafter you will calculate the balancing figure of capital account children। कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है, बट टू बैलेंस कैरेट डाउन की तरह लिखना नहीं है। तो मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, नॉट टू बी शोन इन कैपिटल अकाउंट। यहां तक लॉजिक सबको समझ में आ गया? यस सर। तो इतना फंडामेंटल सबको पता होना चाहिए व्हाट वी हैव टू डू बेसिकली। अब आप इस बैलेंसिंग फिगर की वैल्यू को चिल्ड्रन टेकअप करेंगे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कैपिटल इफ इट इज नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन टोटल कैपिटल आपको दे रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टोटल कैपिटल नहीं दे रहा तो आप इसी बैलेंसिंग फिगर को इस्तेमाल करेंगे। कहां पे कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो इफ टोटल कैपिटल इज गिवन टू यू, वेल एंड गुड। अगर टोटल कैपिटल आपको नहीं दिया तो इन्हीं बैलेंसिंग फिगर्स को लेकर आप टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैसे करना है बता रहा हूं, परेशान मत होइएगा। देन चिल्ड्रन आप टोटल कैपिटल को डिवाइड करेंगे इन NPSR। आपका जो आंसर आएगा चिल्ड्रन, दैट वुड बी कॉल्ड एज न्यू कैपिटल्स। फंडामेंटल लॉजिक इज हर्ड प्रॉपर्ली चिल्ड्रन? यस सर। इसके बाद आप कंपेयर करेंगे। सर किसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, शाहरुख खान को आमिर खान के साथ कंपेयर नहीं करना है हमको। आप कंपेयर करेंगे चिल्ड्रन व्हाट इज टाइटल्ड एज न्यू कैपिटल की वैल्यू को अपने एडजस्टेड कैपिटल के साथ। सर ये कौन सी नई मुर्गी आ गई? एडजस्टेड कैपिटल आपका यही बैलेंसिंग फिगर है चिल्ड्रन। आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे आपके पास दो रिजल्ट्स आएंगे। वो दो रिजल्ट्स क्या आएंगे? रिजल्ट ए इज आपका जो न्यू कैपिटल है, इट इज मोर देन योर एडजस्टेड कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, न्यू कैपिटल ज्यादा है। पार्टनर की कैपिटल होनी चाहिए 50,000 बट है 35। आई रिपीट, इट इज 35 बट इट शुड बी 50। तो इस पार्टनर के लिए आप कॉम्पोजिशन यूज करेंगे दैट ही हैज डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी के केस में इसको पैसा लाना पड़ेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर चिल्ड्रन? यस सर। अब ये पैसा कैसे लाएगा, दैट्स अ स्टोरी टू बी स्टडीड इन फ्यूचर। बट अगर न्यू कैपिटल कम है और एडजस्टेड ज्यादा, बेचारे पार्टनर का बिजनेस में ज्यादा पैसा लगा हुआ है, लेट अस से 1 लाख, बट होना चाहिए सिर्फ 90,000 रुपी, तो कितना ज्यादा लगा हुआ है?
10,000. In that case, children, he withdraws. I repeat, he withdraws out from the firm. इतना फंडामेंटल सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हम पैसा लाने की बात कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा तो हम कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे, और अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली लिख के दे रहा है दैट एडजस्टमेंट इज टू बी डन यूजिंग करंट अकाउंट्स, तो आप करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे एंट्री होगी मैं आपको बता रहा हूं। अगर पैसा लाने की बात हो रही है बच्चों, बैलेंस शीट में आपको कैश दिया है तो आप कैश यूज करेंगे, बैंक दिया है तो बैंक यूज करेंगे। एंट्री हो जाएगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतनी बात खोपड़ी में गई? बट अगर क्वेश्चन आपको बोल रहा है दैट एडजस्टमेंट इज टू बी डन यूजिंग करंट अकाउंट, तो आपको बैंक और कैश लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तब आप पार्टनर को बोलेंगे भाई तेरे पास पैसा नहीं है, जब तक तू पैसा ले नहीं आता हम तुझे अपना दुश्मन तो बनाएंगे नहीं, क्या बनाएंगे? डेटर बनाएंगे। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी चिल्ड्रन? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. बट विड्रॉल में द लॉजिक विल गेट रिवर्स चिल्ड्रन, लॉजिक विल गेट रिवर्स्ड। आप पार्टनर को बोलेंगे कि भाई तुम्हारे बिजनेस में ऑलरेडी ज्यादा पैसे हैं तो तुम इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। पार्टनर कहेगा अरे वाह बहुत बढ़िया। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक से पैसा निकलेगा, कैश दिया है तो कैश के फॉर्म में ले जाएगा। बट अदर पार्टनर्स आर रिक्वेस्टिंग भाई वी आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, प्लीज डू नॉट टेक आउट द मनी टुडे, आने वाले टाइम में ले जाना। पार्टनर कहेगा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तब तक मैं फर्म का क्रेडिटर रहूंगा। आई रिपीट, मैं फर्म का क्रेडिटर रहूंगा। बट मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दिए हुए हैं, आपको इन एंट्रीज को कभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो इसलिए सिखा रहा हूं कि अगर छोटा क्वेश्चन बच्चों पूछा गया तो इन दैट स्मॉल क्वेश्चन एंट्रीज आर टेस्टेड और उस पे भी मार्क्स होते हैं, तब आप इन एंट्रीज को यूज करेंगे। एल्स इन अ बिग क्वेश्चन जहां पे आपने कैपिटल अकाउंट बना लिया है वहां पे तो ट्रिक याद है, एक लाइन छोड़ के पेंसिल से टू बैलेंस कैरेट डाउन, न्यू कैपिटल्स की वैल्यू आप लिख देंगे। क्रेडिट शॉर्ट है बाय कैश बैंक या पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट शॉर्ट है टू कैश बैंक या पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो द ओनली डिफरेंट थिंग जो आपको रिटायरमेंट में और एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का डिफरेंशिएशन मिलता है वो बस यही है। वहां पे टोटल कैपिटल या तो दी होती थी, यहां पे भी देंगे, और अगर नहीं दी होती थी तो एक तरह से निकलती थी न्यू पार्टनर का कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल। समझ में आई बात? बट हेयर वी हैव मल्टीपल केसेस टू कैलकुलेट दिस टोटल कैपिटल। तो बच्चों टोटल कैपिटल जैसा फंडामेंटल नया है, बाकी सब कुछ पुराना है। सो प्लीज अपडेट दिस फ्लो चार्ट, देन आई प्रोसीड। So we'll be taking this question of Amit, Balan and Chandar on the screen children, और इसी क्वेश्चन में हम कैपिटल एडजस्टमेंट का कॉम्पोजिशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, रेडी एवरीबॉडी? चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन बस यहीं तक है, पूरा क्वेश्चन वेल विजिबल टू एवरीबॉडी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन टू अस चिल्ड्रन 1/2, 1/3 एंड 1/6। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करना है एवरीबॉडी नोज। 1/2, 1/3 एंड 1/6। ये 1/1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/6 होगा। दिस विल मल्टीप्लाई बाय 2/2 तो बिकम 2/6। 3/3 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो आ जाएगा 3/6। सो चिल्ड्रन इट इज 3:2:1। सबसे पहले तो ये काम कर लीजिए। एंड एनपीएसआर हमको दिया नहीं है क्वेश्चन में, निकाल भी लिया हमने। एंड द पार्टनर हु रिटायर्स इज, क्या नाम है, चंदर। तो चिल्ड्रन ये उड़ जाएगा, एनपीएसआर वुड बी 3:2 एज वेल एज चिल्ड्रन आपका जीआर भी 3:2 आएगा। होप सो अंडरस्टूड दिस मच एवरीबॉडी? Yes, sir. Do we have anything on the asset side indicating accumulated loss? नहीं है। लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल टू बैलेंस कैपिटल टू चंदर्स कैपिटल।
9,000 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 1500 का आपका फैक्टर आएगा चिल्ड्रन. इट्स 4500, 3000 and 1500. Goodwill is valued at 27,000 rupee. So यहां पे रिटायर हो रहा है चंदर. क्रेडिट करेंगे, ए और बी को डेबिट करेंगे. चंद्र का शेयर फर्म में था चिल्ड्रन 1/6. 27,000 divided by 6 is 4500. 3:2 में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 700 and 1800. डेप्रिसिएशन मशीनरी पे है बच्चों, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. गलती से डेप्रिसिएशन मत लिख दीजिएगा. 10% है चिल्ड्रन, तो इट इज 4800. पेटेंट्स रिड्यूस्ड बाय 10%. सेम एंट्री, प्लीज डू नॉट कंपाउंड इट, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन अलग से लिख के मिला है. 5000 है चिल्ड्रन, तो 20% इज 1000. प्रोविडेंट फंड यहाँ पे 3 है. लाइबिलिटी एस्टिमेटेड एट 2400. कुछ बच्चे इसको WCR की तरह अकाउंट फॉर कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए. करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, बट मत करिएगा. एंट्री फॉर दिस चिल्ड्रन, प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डोंट से रेवोल्यूशन. इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए. चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी है चिल्ड्रन? 10,000. और यहां पे कितना है? 3,000. पहली एंट्री असेट इंक्रीज करने की, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, इट्स 5800. एंड चिल्ड्रन, एंड चंदर ने इन इन्वेस्टमेंट्स को टेक ओवर कर लिया है, तो एंट्री होगी चंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. वैल्यू इज 15,800. इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर. यहां कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए एक तो करंट अकाउंट आपको बताया गया है. हम इसको करंट के साथ साथ कैश से भी एडजस्ट करेंगे, और आपको सिर्फ यहाँ पे एक तरह का कैपिटल एडजस्टमेंट दिया हुआ है. हम यहाँ पे मल्टीपल परफॉर्म करेंगे. इज दैट अंडरस्टूड वेल? सो वेरी क्विकली जर्नल एंट्रीज को आप अपडेट कर लीजिए, और मैं स्टार्ट कर रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट यहीं पे ड्रॉ करना. सो सबसे पहली एंट्री थी बच्चों हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, इट्स 4800. देन इट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स 1000. फिर पकौड़ी फुल्की, दैट इज प्रोविडेंट फंड कम हो गया 600 रुपए, और इन्वेस्टमेंट्स हमारे बढ़ गए 5800. So credit is children 6400 and debit is 5800. Which side sounds to be short? Debit side. And debit side is short by what? 600. तो रामायण नहीं लिखनी क्योंकि आप वाल्मीकि नहीं है. To Amit's capital, to Balan's capital, to Chandar's capital. 300, 200 and 100. आई होप सो. रिवैल्यूएशन अकाउंट सब लोग समझ गए? पक्का? इतना तो एडमिशन वाला ही था. तो वेरी क्विकली चिल्ड्रन अपडेट दिस. यस सर. तो लेट्स स्टार्ट विद द कैपिटल अकाउंट्स इन सीक्वेंस चिल्ड्रन. 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास. इट्स ए, बी एंड सी. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट फॉर ए, बी एंड सी चिल्ड्रन साउंड्स टू बी व्हाट? Opening balance of capital account sounds to be what children? 40,000, 36,500 and 20,000. चलिए. So थोड़ा सा फॉर्मली लिख लें तो अच्छा लगेगा. Partners capital account, its particulars ABC. Again its particulars A, B and C. जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था 99% केसेस में वो काम ही नहीं आएगा आपको. That is only for small questions children. By balance brought down. Yes, anybody could redictate this. 40,700. 40,000, 36,500 and 20,000. $20,000. चलिए.
Then children, we have general reserve on the liability side. So by general reserve हम लिख लेते हैं. It's 4,500 if I'm not wrong. Yes, sir. 3,000 and 1,500. प्लीज कॉमा जरूर लगाइएगा. Thereafter children, goodwill के लिए हमने लिखा था by A's capital, by B's capital in the column of Mr. Chandar. It's 2,700 and 1,800. and debit side में लिखेंगे to Chandar's capital account. It's 2,700 for A and 1,800 for B. Then children, revaluation profit था हमारे पास. So we'll be quoting by revaluation account 300, 200 and 100. और चंदर ने investments take over किए थे. So we'll write two investments account in the column of Chandar, 15,800. और कुछ देख लेते हैं, शायद हमें नजर आ जाए. गुडविल का हो गया, डेप्रीसिएशन वगैरह हो गया, और तो कुछ है नहीं, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट का जिक्र किया जा रहा है. तो यहां तक कैपिटल अकाउंट एवरीबडी शुड अपडेट वेरी क्विकली. तो वी रेड द क्वेश्चन, वी डिड एनपीएसआर, जीआर, जर्नल एंट्रीज भी हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हो गया. चलन, चंदर के लिए क्वेश्चन में कुछ लिखा था दैट ही वाज पेड इन कैश और नॉट, ऐसा कुछ है बच्चों? नो. No, sir. When the question is silent, we'll pre-assume कि amount due to Chandar would be transferred to his loan account. So children, it is 20,000 plus 1,500 plus 2,700 plus 1,800 plus 100 minus 15,800. तो चंदर का अमाउंट क्या आएगा? Let's see children. Credit total is 26,100 minus 15,800. 10,300 rupees हम चंदर के लोन में ट्रांसफर कर देंगे. Is that clear? Yes, sir. Clear? अब बाकी दो पार्टनर्स के लिए क्या आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी बच्चों टोटल कैपिटल दी हुई है? नहीं दी हुई है, कहीं नहीं दी. तो सर क्या करना है? सबसे पहला काम है आपको यहाँ पे टोटल कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी. कैसे फाइंड आउट करेंगे सर हम? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान है, बहुत आसान है. इस क्रेडिट को ऐड करके उसमें से डेबिट माइनस कर दीजिए तो ए का एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा, जिसे हम बैलेंसिंग फिगर बोल रहे हैं बट लिखना नहीं है. ऐसे ही बी के साथ हम कर लेंगे. ओके, सो डू टेल मी चिल्ड्रन कि इनकी एडजस्टेड कैपिटल फॉर ए एंड बी कितनी आ रही है? नॉट नीडेड फॉर सी, इसलिए हम सी के लिए कैलकुलेट करेंगे नहीं. ए के लिए इट इज 44,800 में से 2,700 माइनस कर दीजिए. 42,100 बच्चों. 100. वेरी गुड. एंड इसके लिए आ जाएगा 36, 37,900. 36, 39,700 minus 1,800. 37,900. 900. वेरी गुड. इन दोनों को बच्चों टोटल कर लीजिए. So what 80,000. you will be getting is your total capital 42,100. कितना आ जाएगा बच्चों? 80,000. Excellent answer. Please divide this 80,000 in NPSR among A and B. What is NPSR? 48,000. 3:2. तो कितना आएगा बच्चों ये? 48,000 and 32,000. 48 and 32. एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं. 80,000 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टर आएगा 16 का, इंटू 3 इट इज 48. समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मैं बता जरूर रहा हूं बट कभी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. न्यू कैपिटल इज हाउ मच फॉर ए चिल्ड्रन? 48. एंड एडजस्टेड इज हाउ मच? तो न्यू इज मोर और एडजस्टेड इज मोर? न्यू इज. रटिए मत, रटिए मत, रटिए मत. Should be 48. It is 42. है 42,100, होना चाहिए 48. आपके पास 48,000 कैपिटल फर्म में होना चाहिए, बट प्रेजेंटली यू हैव एम्प्लॉयड ओनली 42,100. सो चिल्ड्रन, न्यू कैपिटल के साथ हम कंपेयर करेंगे. तो पार्टनर इज सपोज टू
bring. I repeat children, partner is supposed to bring. कितना पैसा लाना पड़ेगा? Let's calculate. 5,900. 5,900 rupee children. So 5,900 will be contributed by Mr. A. And B के लिए यही डिफरेंस चिल्ड्रन विड्रॉ होगा. ये एक ऐसा केस है जहां पे जितना ब्रिंग्स होगा उतना ही विड्रॉल होगा. वाई सर वाई? आपने इन्हीं दोनों की वैल्यू को फिर इन्हीं दोनों के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इससे मेरे को एक टॉपिक याद आता है, जब लैंड रिफॉर्म्स को सही किया जा रहा था, कंसोलिडेशन एंड फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. जिनके पास जरूरत से ज्यादा लैंड एरिया था, गवर्नमेंट ने हथिया लिया और ऐसे लोगों को, गरीबों को दे दिया जो लैंडलेस लेबरर्स थे. तो अल्टीमेटली लैंड का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन लोगों में सेम रहेगा. कभी भी रियल एस्टेट का टोटल एरिया इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा. समझ में आई बात? तो ब्रिंग्स के लिए एंट्री हो जाएगी ये वाली और विड्रॉल के लिए एंट्री हो जाएगी ये वाली. बट मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, ब्रह्मास्त्र बताता हूं. डेबिट साइड में एक लाइन छोड़ के वील पुट व्हाट चिल्ड्रन? बैलेंस कैरेट डाउन 48 and 32. दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर. द टोटल इज चिल्ड्रन 44,800 एंड हियर इट इज 50,700. किधर शॉर्टेज महसूस हो रही है? क्रेडिट साइड. अगर एडजस्टमेंट क्वेश्चन के हिसाब से करंट अकाउंट से किया जा रहा है बच्चों, तो आप लिखेंगे बाय ए इज करंट अकाउंट, और अगर कैश या बैंक से किया जाता तो आप लिखते बाय बैंक. वैल्यू इज 5,900. सिमिलरली फॉर बी द टोटल इज चिल्ड्रन 39,700 और इधर है 33,800. किधर को शॉर्टेज आ रही है? डेबिट साइड. क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एडजस्टमेंट को करंट अकाउंट से करना है, तो आप करंट अकाउंट लिखेंगे. नथिंग वुड हैव बीन मेंशन्ड, तो हम क्या लिखते? बैंक. हाउ मच? 5,900. तो रियलिटी में बच्चों ये ट्रिक इतनी भयंकर है कि आपको जर्नल एंट्री की बकवास कभी काम आएगी ही नहीं. समझ में आई बात है? पक्का? वेल अंडरस्टूड बाय ऑल चिल्ड्रन? Yes. And finally we'll be putting by balance brought down 48,000, 32,000 and nothing here. ये टोटल हो जाएगा चिल्ड्रन आपका 50,700. For this buddy it is 39,700. And for the third one it is 26,100. इतनी बात सबको समझ में आ गई चिल्ड्रन? Yes, sir. पक्का? कंफर्म? Yes, sir. सर होगी तो क्या करेंगे चिल्ड्रन? अगर आपने बाय एस करंट अकाउंट या बाय बैंक लिखा तो आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं. बाय बैंक अगर आपने लिखा तो आप बैंक बैलेंस में ऐड कर देंगे, और सर अगर ये करंट अकाउंट हमने लिखा तो चिल्ड्रन एसेट साइड पे ये अपीयर करेगा. सिमिलरली अगर टू बैंक आपने लिखा है तो बैंक बैलेंस में माइनस हो जाएगा, और अगर टू बीस करंट अकाउंट है तो आपको मेसी बनना है, मेस नहीं करना है क्वेश्चन को. लात मारेंगे इसको, नीचे लायबिलिटी में गिरेगा जाके. समझ में आई बात? तो बैलेंस शीट तो आई होप सो बन जाएगी. पक्का? कंफर्म? अपडेट दिस वेरी क्विकली, फिर मैं आपको अगला ट्रीटमेंट कैपिटल एडजस्टमेंट का इसमें सिखाता हूं. ये तो एज पर द क्वेश्चन था. बी क्वेस्ट. नाउ चिल्ड्रन लीव सम स्पेस फॉर ड्राइंग बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क. गॉट इट क्लियर? क्या बैलेंस शीट में करना है? यू हैव बीन टोल्ड. कैपिटल की वैल्यू 48 and 32 आएगी. सी का लोन 10,300 होगा. बी इज करंट अकाउंट ऑन द लायबिलिटी साइड एंड ए इज करंट अकाउंट ऑन द एसेट साइड. अब आप अपनी कॉपी में लिखिए टोटल कैपिटल इज फिक्स्ड एट ₹90,000. बैलेंस शीट बनाने के लिए आधे पेज की जगह खाली छोड़ दीजिएगा.
and then put the heading, children, total capital fixed at rupees 90,000. क्या डिफरेंसेस आएंगे ध्यान से सुनिएगा. अभी तक आपको टोटल कैपिटल नहीं दी गई थी एंड यू कैलकुलेटेड ऑन योर ओन. अब आप टोटल कैपिटल क्वेश्चन में पहले से देख पा रहे हैं एंड इट इज गिवन टू अस हाउ मच चिल्ड्रन, 90,000 रुपीज. लेट्स सी क्या डिफरेंसेस हमें मिलेंगे. ध्यान से सुनिएगा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस. चलिए, इतना पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेन सेम. कैसा भी कैपिटल एडजस्टमेंट का कॉम्पोजिशन आपको पूछा जाए, यहां तक में कोई भी चेंज नहीं होगा. सो टोटल कैपिटल इज गिवन टू अस हाउ मच चिल्ड्रन नाउ? वेरी गुड. अब आप 90,000 को एनपीएसआर में प्लीज डिवाइड कर दीजिए. योर आंसर वुड बी 54,000 फॉर मिस्टर ए and 36,000 for Mr. B. Same we'll be placing here. ध्यान दीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है. कैपिटल शुड बी 54 एंड इट इज हाउ मच? बेचारे को पैसा लाना पड़ेगा. हाउ मच? 11,900. So he needs to bring. Mr. B should be 36 and it is children 37,900. तो ये 1,900 allowed to withdraw है. अगर एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से है चिल्ड्रन, खैर पहले तो अपना लॉजिक याद रखिएगा. लीविंग अ लाइन ब्लैंक, हम टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना लिखेंगे अब? 54 and 36. अब क्रेडिट साइड पे यू आर फाइंडिंग 44,800 एंड डेबिट में कितना है चिल्ड्रन? 56,700. शॉर्टेज किस साइड पे है? क्रेडिट साइड पे. करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करने को बोला गया है तो वील राइट बाय इज करंट अकाउंट, और अगर कुछ नहीं बोला गया तो बाय बैंक लिख देंगे 11,900. सुनाई पड़ गई बात? सेम कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, सेम कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है चिल्ड्रन. इफ इट इज बाय बैंक, आप बैलेंस शीट बनाएंगे और बैंक बैलेंस में वैल्यू प्लस कर देंगे. एंड इफ इट इज बाय एज करंट अकाउंट चिल्ड्रन, you will put this value on the asset side. Similarly, Mr. B के लिए it is 39,700 and here it is 36,800. Shortage occurs on the debit side. If the question says current account के through adjust करिए, so you will have 2B's current account, nothing is mentioned, you will be putting 2 बैंक. अगर बच्चों आपने 2 बैंक लिखा, इन दैट केस इस वैल्यू को आप बैंक बैलेंस में माइनस कर देंगे. और अगर आपने बच्चों 2B's करंट अकाउंट लिखा, दिस वैल्यू वुड अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड. इतनी बात सबको समझ में आ गई? एंड हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन वुड बी एज सेम एज बैलेंस कैरिड डाउन. और सी का जो लोन है ये तो लायबिलिटी में रहेगा ही रहेगा. सो टोटल वुड बी नाउ 56,700. इनके लिए आ जाएगा चिल्ड्रन वही 39,700 एंड इस बेचारे के लिए 26,100. समझ में आ गया? व्हेन टोटल कैपिटल इज गिवन व्हाट टू बी डन. सिर्फ बच्चों, सिर्फ और सिर्फ टोटल कैपिटल या तो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो 3-4 तरीके हैं निकालने के. एक तरीका हम इसको निकालने का जान चुके हैं, 2-3 अभी और पढ़ेंगे. समझ में आ गई सबको बात? प्लीज अपडेट. नेक्स्ट चिल्ड्रन द थर्ड केस. अब आपको टोटल कैपिटल नहीं दी होगी, अब आपको क्वेश्चन कुछ और बताएगा. क्या बताएगा? लेट्स सी. तो पहले इस प्रोसीजर को थोड़ा सा क्लीन अप कर ले, जगह ठीक ठाक हमारे पास आ जाए. क्वेश्चन में चीजें थोड़ी सी और डिफरेंट होंगी चिल्ड्रन. बैलेंस शीट के लिए पीपल आर रिक्वेस्टेड टू लीव अप्रोक्सीमेटली 10 लाइन्स ब्लैंक.
बैलेंस शीट का कॉम्पोजिशन आपको पता है क्या कैसे लिखना है, और बैलेंस शीट चिल्ड्रन हर केस में एक ही बनाइएगा, अज्यूमिंग कि एडजस्टमेंट आपने बैंक से ही किया है, ठीक है। नहीं तो बैलेंस शीट भी दो बनानी पड़ेगी, एक जिसमें करंट अकाउंट के इफेक्ट को शो करेंगे, बैंक बैलेंस में चेंज नहीं आएगा, एक जिसमें बैंक के इफेक्ट को आप शो करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अब आपको टेक्स्ट क्या क्वेश्चन में लिख के मिलेगा बच्चों, बी सुपर अटेंटिव टू दिस। किसी क्वेश्चन में बैंक बैलेंस इतना है ही नहीं कि पार्टनर का तो बैंक ओवरड्राफ्ट कर देंगे हम। करंट अकाउंट उस केस में नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिख के दे रहा ना बैंक से पेमेंट करना है आपको, तो बैंक ओडी हो जाएगा। बैंक से पेमेंट अगर नहीं तो पार्टनर्स पैसा लेके आएंगे, फिर ये वाला कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा जो मैं लिख रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि क्वेश्चन में पैसे ना हो और वो बोले कि आप सी को पेमेंट करिए, बट अगर ऐसा हो गया तो इट इज बैंक ओडी, इट इज बैंक ओडी। क्वेश्चन है ऐसे आपने किए भी हैं कि बैंक में 10,000 रुपए हैं और पार्टनर को 25,000 देना है, तो ओडी क्रिएट कर देंगे आप, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो चिल्ड्रन, अब क्वेश्चन में आपको क्या लिखकर मिलेगा, क्वेश्चन लिख के मिलेगा ए एंड बी डिसाइड टू एडजस्ट द कैपिटल्स in new profit sharing ratio as well as to pay the amount due to the retiring partner। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अब इन्होंने दो बातें यहां पे कही, एक तो ये अपनी कैपिटल भी एडजस्ट करना चाहते हैं, as well as children they need to pay the amount to the retiring partner also। जितना ड्यू है पूरा पे करेंगे ये, तो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए भी इन्हें पैसा लाना पड़ेगा, as well as मिस्टर सी को देने के लिए भी इन्हें पैसा लाना पड़ेगा। तो अब आपके वर्किंग नोट्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे, और यहां पे मिस्टर सी को जो अमाउंट ड्यू था चिल्ड्रन 10,300 वो भी आ जाएगा। यू मस्ट हैव नोटिस्ड मैंने यहां से वो 10,300 भी उड़ा दिया है, ओके। तो अब पेमेंट इनको मिस्टर सी को भी करना है। टोटल कैपिटल की डेफिनेशन फिर बदल गई, तो जब टोटल कैपिटल दिया था नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन में जो कंटेंट ओरिजिनल था आपने इन दोनों को जोड़ के टोटल कैपिटल बनाया, अब आप इन तीनों को जोड़ देंगे। तो अर्लियर इट वाज कमिंग 80,000 चिल्ड्रन, अब 10,300 और जुड़ गया तो कितना आ जाएगा 90,300। Please divide 90,300 in the ratio of 3:1. It's 54,100. 3:2, not 3:1. 54,180 children and 36,120। इसका भी मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे दूंगा। मेजॉरिटी केसेस में चिल्ड्रन, इस केस में दोनों पार्टनर्स को पैसा लाना पड़ता है, एंड क्यों ऐसा होता है, बिकॉज द रिटायरिंग पार्टनर हैज टू बी पेड ऑफ ह्यूज अमाउंट। तो ध्यान से समझ में आ गया हाउ डिड वी कैलकुलेट टोटल कैपिटल, इन तीनों का टोटल। इसमें एक बात आपको और याद रखनी है, क्वेश्चन सिंपली कह रहा है एज वेल एज टू पे द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो जितना ड्यू था चिल्ड्रन हमने पूरा लिख दिया। कभी कभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे इरिटेट करेगा, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में तो आज तक इंडिया में नहीं पूछा गया है, बट इट इज नॉट सो दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। सी को बच्चों कितने पैसे देने हैं, क्वेश्चन बोलेगा 2,300 इज ट्रांसफर्ड टू लोन एंड रिमेनिंग इज पेड बाय ए एंड बी। 10,300 में 2,300 इज ट्रांसफर्ड टू लोन, रिमेनिंग इज पेड बाय ए एंड बी। तो जो आपने यहाँ 10,300 ऐड करके टोटल कैपिटल निकाली, तब आप सिर्फ 8,000 ऐड करते, तब आपका ये कैपिटल इंस्टेड ऑफ 9,300 कितना आता, 88,000। ये बात याद रखिएगा, जितना ये लोग जिम्मेदारी अपने सिर पे लेंगे आपको सिर्फ उतना ऐड करना है। इफ नथिंग इज रिटन तो पूरा ड्यू ऐड कर देंगे, ओके। सो होनी चाहिए 54,180, बट है कितनी 42,100। तो चिल्ड्रन 12,080 रुपीज बेचारे को लाना। मैं बेचारा इसको इसलिए बोलता हूं, ये मेरा रिश्तेदार नहीं है। बी से बेचारा और बी से ब्रिंग्स हमेशा याद रहेगा। और सब विड्रॉल में वाह मजा आ गया पैसा लेके जा रहे हैं,
वह भी W से होता है और विड्रॉल भी W से होता है। सो 37,900 बेचारे की कैपिटल है, बट होनी चाहिए 36,120। वाह, मजा आ गया सुन के। सो चिल्ड्रन, इसकी कैपिटल ऑलरेडी ज्यादा है और इसे कम करना है। कितना? 1,780। मेजॉरिटी केसेस में ऐसा नहीं होता, बट अच्छी बात है क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें मिल गई। एक भयंकर चीज और बताने वाला हूं यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करिए चिल्ड्रन और बताइए, इज इट कमिंग दिस? Yes, Is sir. it coming this, children? Yes, sir. This is your cross check. Brings and withdraws का difference should be this. समझ में आई बात? समझ में आई बात बच्चों? Clearly understood? तो इतना कंटेंट कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अंग्रेजी पे। A and B decide to adjust their capital and new profit sharing ratio as well as to pay the amount due to retiring partner. कभी भी बच्चों ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी एज आपके पेरेंट्स से ज्यादा हो जाए, कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। इन सच टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट चिल्ड्रन, इट इज नेवर पॉसिबल, सुपर नेवर टू द पावर इन्फिनिटी पॉसिबल कि एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में हो, क्योंकि अगर हम करंट अकाउंट में ये ब्रिंग्स और विड्रॉल करेंगे, बेचारे को पैसा कहां से देंगे? कटोरा लेके हनुमान मंदिर के सामने तो बैठाएंगे नहीं इसको। तो करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट कभी आ ही नहीं सकता। तो जो पैसा लेके आएगा इट इज बाय बैंक और कैश, और जो लेके जाएगा इट इज टू बैंक और कैश। सो 12080 ही सपोज टू ब्रिंग, ये भाई साहब 1780 वापस लेके जाएंगे और 10,300 एक साथ लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फाइनली चिल्ड्रन, टू बैलेंस कैरेड डाउन। अब बच्चे कहेंगे सर ये वाली ट्रिक वहां नहीं चलेगी जो आपने कही थी। बिल्कुल चलेगी भाई, क्यों नहीं चलेगी? मैं आपको बता भी देता हूं कैसे चलेगी। नॉट टू वरी। आप सबसे पहले बैलेंस कैरेट डाउन लिख दीजिए, 54,180 एंड 36,120। यहां पे इनका बैलेंस कभी आएगा ही नहीं बच्चों, क्योंकि पे हो चुका है। सो हेयर द टोटल इज 44,800 एंड हेयर इट इज 56,880। शॉर्टेज किधर आ रही है चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड में। लिख दीजिए 12,080। वो ट्रिक तो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। हेयर इट इज 39,700 और यहां पे है बच्चों 37,920। शॉर्टेज कितना आ रहा है डेबिट साइड में? 1780। समझ में आ गया? आई होप सो लोग ब्रह्मास्त्र शब्द से कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। दो ही लोगों के पास ब्रह्मास्त्र है इस दुनिया में, ब्रह्मा विष्णु महेश और मेरे पास। मूवी वालों ने हमारा कॉपीराइट चोरी कर लिया है। चलिए, तो इट इज 56,880। दूसरे प्राणी का कितना था? 39,700 और 26,100। सुनाई पड़ गई बात? एक और ब्रह्मास्त्र दे दूं आपको, ब्रह्मास्त्र बहुत है मेरे पास। He brings 12,080 and these two चंडाल्स withdraw this much। एक को पे करेंगे, एक विड्रॉ करेगा। तो बच्चों जितना पैसा आया उतना निकल गया, सॉरी जितना आया उतना निकल गया। तो क्या आपके बैंक बैलेंस पे कोई फाइनली इफेक्ट आएगा? टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बैंक बैलेंस इसकी वजह से इफेक्टेड नहीं होगा, दूसरी चीजों की वजह से इफेक्टेड हो सकता है। सो ये तीसरा केस सबको समझ में आ गया? चलिए, बी क्विक टू दिस। इसके बाद अगले केस पे चलेंगे। वो 8,000 वाली बात याद है ना सबको? कि अगर लिखा होता कि 2,300 लोन में ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप यहां पे लिखते 2C's लोन 2,300, तब यहां पे 8,000 जोड़ते हैं। बी क्विक। तो जो टेक्स्ट आपने ऊपर लिखा था बच्चों, उसी टेक्स्ट में थोड़ा सा एडवांसमेंट करने जा रहा हूं मैं। एंड एडवांसमेंट इज व्हाट? ये टेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा चिल्ड्रन। इसी में थोड़ा सा एडवांसमेंट करते हैं। A and B decide to adjust the capital and new profit sharing ratio as well as to pay the amount due to retiring partner। इसके बाद कॉमा लगा के लिखिए and to have minimum cash balance। एयर कंडीशनर वाला MCV बोर्ड मत समझ लीजिएगा,
बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस 4100 है चिल्ड्रन, और हम चाहते हैं कि ये हो जाए 9100। हाउ मच? 9100। ये एक एड ऑन है, टॉपअप है। तो अब आपका टोटल कैपिटल क्या होगा? बात की बात है, पहले थोड़ा सा स्वच्छ भारत अभियान अप्लाई कर लें चिल्ड्रन, तब हम चीजों को आगे समझेंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको अपने कैपिटल अकाउंट वगैरह इतना प्रोसीजर सेम रखना है चिल्ड्रन। डिफरेंसेस वुड स्टार्ट फ्रॉम वेयर? लेट्स सी। आपने यहां तक वैल्यू कितनी निकाली चिल्ड्रन? 90,300। आपको बैंक बैलेंस दिया था 4100, बट मेंटेन कितना करना है? 9100। कितना और चाहिए? 5000। So children, now your total capital sounds to be 95,300. अब तो मेरी गो राउंड वैसे ही हो जाएगा। 57,180 would be the new capital of Mr. A, जो एक लाइन छोड़ के आपको मैंने लिखने को बोली। सुनाई पड़ी बात? चलो पक्का? देयर आफ्टर चिल्ड्रन, देयर आफ्टर मिस्टर बी के लिए इट वुड बी 38,120, जो आप एक लाइन छोड़ के यहां पे लिख देंगे। सो शुड बी 57,180, बट इट इज 42,100। बेचारा किस्मत का मारा 15,080 रुपीज लेके आएगा। जरा नोट करिएगा आप, डिफरेंस आपको अपने आप समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। पिछली बार चिल्ड्रन ये कितना था? 12,080। अब हो गया ये 15,080। कितना हाइप हो गया? 3,000। 5,000 रुपए और लेके आना है। 3,000 ए लेके आएगा और 2,000 बी लेके आएगा। तो आपने ऑटो अप्लाई कर लिया यहाँ पे दो चीजों को एक साथ। 38,120 होनी चाहिए कैपिटल, है कितनी? 37,900। इस बेचारे को भी पैसा लेके आना पड़ेगा। हाउ मच? 38,120 माइनस 220। बड़े कम पैसे लेके आ रहा है, बट कोई बात नहीं भाई, ही विल ऑल्सो ब्रेक। यहां पे भी बच्चों कभी भी करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करने को आपको नहीं बोला जाएगा। एल्स पे कैसे करोगे? तो ऑलवेज कैश या बैंक ही यहाँ पे यूज होना है। सुनाई पड़ गई बात? सो चिल्ड्रन, इट इज 15,080 एंड 220। टोटल चिल्ड्रन आपका आ जाएगा 57,120 प्लस 2,700। इट इज 59,820, 59,820. Then children, for him it is 39,920. Here also it is 39,920. और यहाँ पे तो 26,100 आ ही रहा है, तो ये एज इट इज रहेगा। समझ में आ गया सबको? आपके बैंक बैलेंस में इफेक्ट आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नया बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में 9100 चिपका दीजिएगा, काम खत्म। बट इसमें कैच है। क्या कैच है? मसाले वाला कैच नहीं। अगर कोई एसेट वगैरह बेची होती बच्चों, तो उसका भी कैश प्लस और माइनस होता, तो वो चीज इस क्वेश्चन में आपको जनरली नहीं मिलेगी। तो व्हाट स्टूडेंट्स डू, टाइम वेस्ट करते हैं अपना। 4100 कैश बैलेंस पहले से था, ऐड कर दिया 15,080, 220 और माइनस कर दिया 10,300। ये पूरी रामायण 9100 आपको देगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये आया, चिपका दो बैलेंस शीट में, काम खत्म। समझ में आई बात? कंप्लीटेड फास्ट लर्निंग। तो अब यहाँ पे ये जो 9100 वाला जिक्र है बच्चों, ये 9100 बदल जाएगा और इसकी जगह हो जाएगा वैल्यू 1100। शगुन का होता है ना 1100,
तो अब सर क्या डिफरेंसेस आएंगे, क्या डिफरेंसेस आएंगे? अगेन कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा स्वच्छ भारत अभियान पहले अप्लाई कर लें और फिर चीजों की तरफ बढ़ेंगे। तो आप इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने नोट डाउन किया है। Partners decide to adjust their capitals in new profit sharing ratio as well as to pay the retiring partner in such a manner that they should have a minimum cash balance of 1100. बैलेंस शीट में कैश बैलेंस चिल्ड्रन 4100 है और ये कितना करना चाहते हैं? 1100। 3000 रुपए ये निकाल सकते हैं। तो अब आप इसे माइनस कर देंगे, पहले डिफरेंस ऐड किया था, अब माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 87,300 का टोटल कैपिटल। 87,300 को जब आप 3:2 में डिवाइड करेंगे, this would come to 52,380 and 52,380 is quoted at 4 places. लोगों को कहावत याद आ गई होगी हिंदी की, 1 2 3 4, चारों खाने चित। हिंदी टीचर के सामने मत बोल दीजिएगा, छापड़ पड़ेगा। चारों खाने चित का मतलब क्या होता है? So capital should be 52,380. It is 42,100. बेचारा। अब बेचारा शब्द बोल दिया तो लोग समझ गए क्या करना है। ब्रिंग्स 10,280 ये लेकर आएगा। 87,300 अपॉन 5 इंटू 2 होनी चाहिए कैपिटल 34,920। 34,920 यहां पे भी लिख लेते हैं, 34,920 यहां पे भी लिख लेते हैं, 34,920 यहां पे भी लिख लेते हैं। शुड बी 34,920 और है कितनी? 37,900। ये चिल्ड्रन सुन के इसको मजा आ गया, कह रहा है वाह बहुत बढ़िया। ये विड्रॉ करेगा। क्यों विड्रॉ करेगा? Because his capital should be this much and it is much more than that. तो विड्रॉ करेगा चिल्ड्रन। तो विड्रॉ मतलब विद्रो नहीं करेगा। टू बैंक डेबिट शॉर्ट है तो 2980, बट कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर वो ट्रिक से सिखाइए जरा। चलिए, दिस टोटल इज चिल्ड्रन 44,800 एंड दिस इज 54,080। शॉर्टेज किधर आ रही है? क्रेडिट में। तो आप लिखेंगे 10,280। Here it is 39,700 और ये है बच्चों लगभग 36,720। शॉर्टेज किधर है? डेबिट में। कितनी? 2980। तो इस वाले 2 बैंक को आप माइनस करेंगे बैंक बैलेंस से और इसको प्लस। सर ये तो कैश फ्लो की तरह हो गया। कैश फ्लो में भी आपने ही पढ़ा था। अच्छा मान लीजिए पार्टनरशिप के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, वैसे ऐसा आएगा नहीं, ये मेरे खुड़पैची दिमाग की उपज होती है। हाँ मैं अगर बोर्ड का पेपर बनाऊं तो ऐसे ही पूछूंगा। When a partner contributes money on account of deficiency in capital, it is which type of activity? Financing activity. और withdraw भी करेगा तो financing activity। समझ में आया कि नहीं? पक्का समझ में आ गया? कंफर्म? अरे कुछ ऐसे ही है कि जैसे मान लीजिए आप बाथरूम में घुसे नहाने के लिए, आपने शावर ऑन किया और आपकी उम्र है 2 साल, आप बोलेंगे अरे बारिश बहुत अच्छी हो रही है। दैट इज नॉट रेन बेसिकली, बट इट रिजेंबल्स लाइक रेन इटसेल्फ। तो बस वही चीज है यहाँ पे भी। तो ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? टोटल लिख लेते हैं 52,380 प्लस 2700 55,080। मैंने 56 शायद बोल दिया था। 55,080 और इसका तो वही आ जाएगा 26,100 और इसका भी 26,100। और ये टोटल कितना आ रहा था बच्चों? 34,920 प्लस 1,800 39,700। 39,700। एक्चुअली मेरी आदत है रेस्टोरेंट के कंप्यूटराइज बिल को भी क्रॉस चेक करने की, तो मैं कानों सुनी पे कम विश्वास करता हूँ, मतलब आंखों देखी पे और कानों सुनी पे, खुद करो पे ज्यादा विश्वास रखता हूँ। चलिए तो प्लीज बच्चे बुरा ना माने, हमने बुरा सल लिखा नहीं तब भी। सबको समझ में आ गया चिल्ड्रन क्या करना है बैंक बैलेंस के साथ? पक्का?
So these Yes, were sir. certain cases on capital adjustment. जहां पे भी रिटायरमेंट पार्टनर को पे करने वाली बात आएगी, वहां पे एक तो रिटायरिंग पार्टनर के लोन की उम्मीद हो सकती है, बट कंटिन्यूइंग पार्टनर ए और बी जैसे यहाँ पे थे, इनका कभी भी करंट अकाउंट नहीं होगा। तो बैलेंस शीट सब में बन जाएगी बच्चों, पक्का? Yes. चलिए बी क्विक, Yes, sir. और इन चारों केसेस की बैलेंस शीट आप बना के कंप्लीट करिए।